चमत्कारी कैंडी में ऐसी ताकत थी कि खाते ही इंसान के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को जाग देगी। डेविड ने कैंडी मुंह में डाली और वह तुरंत गायब हो गई। तभी एक औरत रास्ता पूछने आई और डेविड ने उससे सीधे पेपर पेन लिया। उसकी उंगलियां हवा में इतनी तेजी से चली कि मशीन भी फेल हो जाए। फिर कुछ ही सेकंड में उसने एक शानदार सड़क चित्र बना दिया जिसे देख औरत दंग रह गई थी। फिर उसने दीवार पर अधूरी पेंटिंग की ओर देखा, तभी उसका दाहिना हाथ हवा में नाचने लगा। वह सड़क किनारे गया, पेंट ब्रश उठाया और दीवार पर कलात्मक चित्र बनाने लगा। कुछ मिनटों में उसने अपनी कलाकृति पूरी कर ली। कैंडी ने उसकी चित्रकारी प्रतिभा जगा दी थी। उसने कई चित्र बनाए और उन्हें कला संग्रहालय भेज दिया। क्यूरेटर उसके काम देखकर इतना भावुक हुआ कि आंसू निकल आए थे, लेकिन उसने चित्र स्वीकार नहीं किए क्योंकि वे इतने आधुनिक थे कि लोग समझ नहीं पाएंगे। आदमी बेचने को उतावला था, पर क्यूरेटर ने कहा 100 साल बाद आना और उसे बाहर निकाल दिया। चित्रकारी नहीं चली तो उसने एक और कैंडी आजमाने की सोची। डेविड ने दूसरी कैंडी खोली और मुंह में डाली। तभी अचानक एक फुटबॉल उसके सिर पर लगी और नई प्रतिभा जाग उठी। उसने पैर से गेंद उठाई और मैदान में हैरतांगेज करतब दिखाने लगा। बच्चे उसका खेल देखने इकट्ठे हुए। फुटबॉल में उसकी प्रतिभा देख एक स्काउट ने विश्व कप के लिए बुलाया। मैदान पर उसने अपना खेल दिखाया। गेंद पर उसका कौशल अद्भुत था, पर विरोधी ने गेंद छीन ली। वह पलटवार करने वाला था पर गड्ढे में गिर गया और चोट लग गई। पता चला उसकी प्रतिभा सिर्फ गेंद चलाना है, दौड़ना नहीं। इसका क्या फायदा? आदमी निराश था। बचपन से कोई खास हुनर न होने से परेशान था। अब सारी उम्मीद अंतिम कैंडी पर थी। उसने लाल कैंडी निकाली और मुंह में डाली, पर इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने गिटार बजाने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। वह काम करने वाले रेस्तरां में पहुंचा। आज कुछ मिनट पहले आया तो उसने सहकर्मी को मूर्ति नाटक देखते देखा। तभी अचानक उसका दिमाग अनियंत्रित रूप से चलने लगा। रेस्तरां मालिक अभी तक नहीं आया था और तिजोरी की चाबी सहकर्मी के लॉकर में थी। अगर वह पीछे के दरवाजे से घुस से तिजोरी की चाबी ले ले और जब टीवी शो खत्म होगा तब उसके पास 3 मिनट होंगे तिजोरी से पैसे निकालने के लिए। फिर पीछे के दरवाजे से भागकर खाना पहुंचाने का नाटक करे तो मालिक का सबसे बड़ा संदेह निश्चित रूप से सहकर्मी पर होगा। तभी मालिक ने दरवाजा खोला। तिजोरी के सामने खुद को मुस्कुराते देख डेविड अपने ही विचार से ही डर गया। वह लगभग अपराध कर ही देता। काम के बाद सड़क पर चलते हुए उसने एक कैश वैन देखी और थोड़ी दूरी पर एक युवक बड़े सिर वाली गुड़िया का कॉस्ट्यूम पहने था। डेविड अब विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसका दिमाग पैसे चुराने की योजना बना रहा था। दरअसल डेविड की नई प्रतिभा अपराध करना थी। जब वह सड़क पर दूसरों के बटुए या हाथों में नकदी देखता था उसका दिमाग तुरंत अपराध की योजना बनाने लगता था। वह इस क्षमता से डरता था। वह अपनी आंखें ढक सकता था लेकिन विचारों को नहीं रोक सकता था। उसने कागज पर कई अपराध योजनाएं लिखी। हर एक लगभग एक पूर्ण अपराध थी। उसने बिस्तर के नीचे अपराध के उपकरण देखे पर वह नहीं जानता था ये चीजें कहां से आईं। तभी उसकी प्रेमिका घर लौटी। डेविड ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और जब प्रेमिका ने पूछा क्या हुआ है तो डेविड ने सीधे ब्रेकअप का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा उसके पास कोई प्रतिभा नहीं, वह उसे खुशी नहीं दे सकता। तभी प्रेमिका ने उसे फटकारा, कहा वह सिर्फ घर में छिपकर खुद पर तरस खाता है, एक कायर है। अचानक डेविड के मन में प्रेमिका को मारने के विचार आने लगे जिसमें वो अपराध करके भी खुद को निर्दोष साबित कर देगा। डेविड कमरे से बाहर निकला और अनजाने में हंसने लगा जिससे प्रेमिका डर गई थी और तभी एक शव जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और जल्द ही एक जासूस अंदर आया और ये जासूस और कोई नहीं डेविड था। दरअसल उसने अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल पुलिस की मदद करने में लगाई। डेविड एक प्रसिद्ध जासूस था जिसने 3 साल में पुलिस जगत में नाम कमाया। अपराधी मनोविज्ञान को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। वो अब अपनी प्रेमिका से शादी कर बड़े घर में रहता है। हकलाने के बावजूद वह गिटार बजाना पसंद करता है। पत्नी ने उसका गिटार लिया और उंगलियों के कुशल प्रयोग से वह कठिन धुन बजा सकती है। डेविड ने अचरज से पत्नी को देखा और जब आंखें उठाई तो पता चला कि पत्नी ने भी वही प्रतिभा जगाने वाली चमत्कारी कैंडी खाई थी।